मार्ट ऑफ जॉय, वेलकम टू MTG प्रियंका क्लासेज। आज हमने एक क्वेश्चन लिया है टाइम से संबंधित। माया रात्रि 10:15 में सोती है, प्रातः 6:20 में जागती है, तो वह कितना समय सोती है। तो यहाँ पर जो समय का है ये, इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि AM और PM होता क्या है। घड़ी के बारे में कुछ सीखेंगे। AM और PM, AM और PM को अगर हम देखें तो हमने देखा है कभी 1:20 दिखाने के लिए पीछे से AM लिखा जाता है और कभी 1:20 के पीछे ही PM लिखा जाता है। ठीक है, तो आज हम यही सीखेंगे। हमने जो समय का माप लिया था, समय के माप में हमने देखो लिखा है एक दिन बराबर 24 घंटे। दिन में तो 24 घंटे होते हैं, लेकिन हमारी घड़ी में तो 12 ही घंटे होते हैं। ठीक, तो हमारी घड़ी बनाते हैं एक बार। तो यहाँ पे ठीक बीच में लिखा होता है 12, 12 के ठीक नीचे लिखा होता है 6, 6 के ठीक बीच में लिखा होता है 3, 12 और 6 के बीच की सीध में, और ठीक 3 के सामने लिखा होता है 9। ठीक है, तो ये हमारी अपनी घड़ी है। उसके बाद बराबर दूरी में बैठाए होते हैं अंक 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। तो इस तरीके से हमारी अपनी घड़ी होती है। उसमें से जो सबसे छोटी छोटी सी सुई होती है, छोटी मोटी, यह सुई होती है घंटे की सुई। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं घंटा। और इससे थोड़ी लंबी सुई होती है, काले कलर की होती है अधिकतर, मैक्सिमम काले कलर की होती है घंटे की सुई, तो मिनट की सुई और घंटे की सुई। तो घंटे से थोड़ी सी लंबी सुई होती है, यह होती है मिनट की सुई। और एक पतली सी सुई होती है जो रेगुलरली चलती रहती है। ठीक है, अधिकतर वो रेड कलर की, लाल रंग की होती है। और यानी कहने का मतलब है सबसे मोटी और छोटी घंटे की सुई, उससे थोड़ा लंबी और पतली सुई होती है जो वह मिनट की सुई होती है। और जो सेकंड की सुई होती है वो सबसे पतली होती है और हमेशा चलती रहती है। घंटे की सुई चलते हुए बहुत दिखती ही कहाँ है हमें। एक तो सेकंड की सुई रेगुलरली चलती रहती है, कभी कभी मिनट की सुई भी धीरे धीरे खिसकती है, जल्दी खिसक जाती है। घंटे की सुई जब 60 मिनट पूरे होते हैं उसके बाद आगे बढ़ती है। ये जो सेकंड की सुई है, सेकंड की सुई क्या करती है, घड़ी का पूरा एक राउंड लगाएगी तो क्या होता है 60 सेकंड पूरे हो जाते हैं, तो 1 मिनट हो जाता है। ठीक, जब 1 मिनट की जो ये मिनट की सुई है ये पूरा घड़ी का एक राउंड लगाएंगी तब जाकर हमारा 1 मिनट पूरा होता है। और जब ये मिनट की सुई एक राउंड पूरा कर लेती है तब जाकर हमारी घंटे की सुई थोड़ा आगे बढ़ती है, एक डिजिट से दूसरे डिजिट पर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे अंक किस तरीके से बैठे हैं। यहाँ पे 1, 2 करके 12 तक गिनती होती है और इनके बीच में जैसे 12 और 1 के बीच में है 5 मिनट का अंतर। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। ठीक, बहुत सारी जो घड़ियाँ होती हैं उनमें तो ऐसे बिंदे जैसे दिखाए भी जाते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। ठीक, तो 2 अंकों के बीच में, जो 2 अंक होते हैं उनके बीच में या फिर 2 संख्याओं के बीच में जो अंतराल होता है वह 5 मिनट का अंतराल होता है। इसलिए जब हमें पढ़ना होता है, अगर हमें हमारी घंटे की सुई 1 में है तो हम बोलेंगे 1 घंटा। ठीक, और घंटे में तो सीधा है 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। लेकिन अगर हमारी मिनट की सुई 1 में है तो हम कितने मिनट बोलेंगे, 1 को 5 से गुणा करेंगे, 5 मिनट। ठीक है, अगर हमारी मिनट की सुई 2 में है तो कितने मिनट है, 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 पंचे 10, 3 में है तो 3 पंचे 15। तो इस प्रकार से जब हमें मिनट या सेकंड पढ़ने होते हैं तो जिस भी अंक में, जिस भी संख्या के ऊपर मिनट की सुई होती है उसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। और घंटे में जिसमें होती है डिजिट उसी को बोल देते हैं कि इतना बजा है। और सेकंड अगर हमें कभी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, जो सेकंड मिनट के साथ करते हैं वही सेकंड की सुई के साथ भी होता है। जिस भी डिजिट में सेकंड की सुई होती है उसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक सुई दिखा रखी है, यह घंटे की सुई 2 की सीध में है, तो मेरा यहाँ 2 बज गया है। ठीक है, तो 2 बजकर, और जो मिनट की सुई है वह 5 के ठीक सीध में है, तो हमें क्या करना है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। क्योंकि देखिए हर 2 अंकों के बीच में, 2 डिजिट्स के बीच में या फिर 2 संख्याओं के बीच में जो घड़ी में लिखे गए हैं
उनके बीच में 5-5 मिनट का अंतर है। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 25 मिनट। घंटे की सुई जिसमें होती है उसे ठीक लिख देते हैं, उसके बाद बजकर लिखते हैं, और बजकर लिखने के बाद मिनट की सुई जिसमें होती है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। कभी हमने मोबाइल में टाइम सेटिंग का ऑप्शन अगर आप लोगों ने देखा हो तो आता है कि एक तो 24 घंटे की सेटिंग होती है और एक 12 घंटे वाली सेटिंग होती है। तो हमारे घर में जो घड़ियाँ होती हैं वह 12 घंटे वाली घड़ियाँ होती हैं इस तरीके से, और जो 24 घंटे वाली घड़ी होती है उसमें हमने कुछ भी नहीं करना, बल्कि जहाँ पे इनको हमने डबल करके लिख देना है। ठीक है, 12 दूनी ठीक 24, 12 की जगह 24, 3 की जगह 3 दूनी 6 आएगा, और 6 की जगह 6 दूनी 12 आएगा, और 9 की जगह 9 दूनी 18। ठीक, उसके बाद हम इसमें जो बचे हुए डिजिट्स हैं वो बराबर दूरी पे बैठा देंगे। यहाँ पे आएगा 1, 2, 3, 4 और 5, 7, 8, 9, 10 और 11, 13, 14, 15, 16 और 17, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। इसमें भी घंटे, मिनट और सेकंड की सुई है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसमें हमारा है 2:03 20 मिनट 25 मिनट है तो हम देख सकते हैं। उसके बाद 13 भी तो बजेंगे, एक दिन 24 घंटे का होता है, 13 भी तो बजेंगे, 14 भी बजेंगे, 15 भी बजेंगे, 16 भी बजेंगे। और हमारे मोबाइलों में भी देखो, कभी अगर हम 24 आवर्स वाली क्लॉक को ओके कर लेते हैं तो हमारा इस टाइप से भी दिखाता है, इस टाइप से भी बजे हुए समय दिखाता है ना। लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं, हम लोग 12 आवर्स वाला करते हैं। ठीक, और जब 12 घंटे वाला करते हैं तो उसमें हमारा 13, 14, 15 कब बजे हमें पता ही नहीं चलता। ठीक, तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं AM और PM। किसका प्रयोग करते हैं? AM और PM का प्रयोग करते हैं। AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। तो इसका यूज हम किस समय करते हैं? एंटी मेरिडियम का यूज करते हैं हम रात्रि, मध्यरात्रि से ठीक मध्याह्न तक, मध्याह्न या फिर दोपहर बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज, हम कॉमन लैंग्वेज में दोपहर तक, मध्यरात्रि ठीक रात के 12 बजे। जैसे ही रात के 12 बजेंगे वहाँ से लेकर जब तक दोपहर के 12 नहीं बज जाते तब तक हम जो भी हमारा 1:02, 1:20, 3:20, 4:20, 7 बज के जो भी है समय, उसके पीछे हम क्या लगाएंगे? AM लगाएंगे, जिसे हिंदी में पूर्वाहन कहते हैं। और जैसे ही दोपहर के 12 बजेंगे, दोपहर के 12 बजे से लेकर मध्यरात्रि 12 बजे तक के समय को हम बोलेंगे PM। तो AM का मतलब रात को ठीक रात के 12 बजेंगे, उसके बाद सीधा समय शुरू हो जाएगा। जब एक राउंड मार के घंटे की सुई दोबारा 12 में पहुंचेगी, फिर हमारा 12 बजने के बाद दोबारा से जब राउंड मारेगी दोपहर के 12 बजे के बाद, फिर हमारा क्या होने लगेगा? PM। ठीक, अगर हम सुबह के 12 बजे, सुबह प्रातः जब हम जागते हैं, प्रातः के 6 बजे को अगर हम AM PM में लिखें तो यह होगा 6 AM। ठीक, अगर इसी को हम PM में लिए, जब रात्रि 5 तो नहीं, चलो 8:30 बजे के लिख लेते हैं। रात को 8:30 बजे का समय है, उसे हम लिखेंगे 8:30 PM। ठीक है, हम जब छोटे थे तो हमारे टीचर्स हमें एक चुटकुला टाइप का सुनाया करते थे और कहते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी रात को खूब एक्सरसाइज कर रहे थे, दौड़ रहे थे, जॉगिंग कर रहे थे। तो उनके एक दोस्त ने पूछा कि भाई साहब, कहते हैं प्रधानमंत्री जी आप रात को क्यों कर रहे हो, लोग तो सब सुबह करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बोला क्योंकि मैं AM नहीं PM हूँ, PM मीन्स प्राइम मिनिस्टर। ठीक, तो जब भी अगर कन्फ्यूजन हो AM PM का तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जी शाम को एक्सरसाइज कर रहे थे। तब उनके दोस्तों ने पूछा कि आप शाम को एक्सरसाइज क्यों कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि मैं PM हूँ। तो
दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे, मध्य रात्रि 12 बजे का समय PM, और रात के जैसे ही PM खत्म हुआ AM शुरू हो जाएगा। रात्रि के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का समय। ठीक, और जैसे हमारा 13:20 है, इसको भी देख लेते हैं। 13:20 है, यहाँ पे मैंने बोला कि 13:20। इसे हम अपनी घड़ी में, हमारे खुद की घड़ी में जो 12 घंटे वाली घड़ी है, इसमें कितना बजेगा? तो जब 13 या 12 से बड़ी कोई भी संख्या आए तो उसमें हम क्या करेंगे, 12 को घटा देंगे। 3 में से 2 गया 1, यानी यह है हमारा 1:20 PM वाला। इसे हम अगर ऐसे बोले भाषा के रूप में तो अपराह्न 1:20 इस तरीके से लिखेंगे। सही है ना? तो हमारा AM मध्य रात्रि 12 बजे से दोपहर 12 बजे का समय, पोस्ट मेरिडियन यानी कि अपराह्न PM यह दोपहर 12 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक का समय। और AM PM हमारी जो घर की घड़ियाँ होती हैं वहाँ पर 1 बजे से लेकर मध्य रात्रि 12 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का समय होता है। क्या दोपहर 12 बजे से रात्रि 12 बजे। और 24 घंटे वाली घड़ी में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 बजते 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 13 14 15 16 भी बज सकते हैं और पूरा 24 घंटे दिखाता है। और अगर 24 घंटे वाली घड़ी को हमारे घर की घड़ी के अकॉर्डिंग हमने टाइम देखना है तो जैसे 12 बजे के बाद का समय जो दिखाया जाएगा उसमें से हम 12 को घटा देंगे तो हमारी खुद की घड़ी का समय दिखेगा। ठीक, तो AM PM कंसेप्ट क्लियर हो चुका है हमारा। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है माया रात्रि 10:30 बजे यानी 10:15 में सोती है और 6:20 में जागती है। तो वह कितना समय सोती है? तो यहाँ पे देखिए कि वह कार्य पूर्ण कब कर रही है। कार्य पूर्ण मतलब 6:20 में वह जाग रही है। ठीक है, तो हम पहले जब वो कार्य पूरा कर लेती है यानी कि नींद पूरी कर लेती है उस समय को हम पहले लेंगे। हम यहाँ पे 2 बार लिख दें, माया डैश, यहाँ लिखेंगे जागती है बराबर कितने बजे जागती है माया? 6:20। तो हम इसे लिखेंगे 6:20। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं पूर्वाहन यानी AM, क्योंकि कोई भी यहाँ पे प्रातः जाग रही है और सुबह उठकर जाग रही है। और सुबह का समय क्या है? मध्य रात्रि 12 बजे से दोपहर के बीच का समय है। तो उसके पीछे हमारा AM आएगा। AM को हिंदी में बोलते हैं पूर्वाहन। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि माया सोने कब जा रही है? यहाँ पे लिखते हैं सोना प्रारंभ करती है। माया कितने बजे सोना प्रारंभ करती है? वह 10:15 में सोना प्रारंभ करती है। अब 10:15 इसके आगे लिखा है रात्रि, इसके आगे लिखा है रात। तो रात का जो समय होता है उसके पीछे हम लगाते हैं PM को हिंदी में बोलते हैं अपराह्न। तो यहाँ पे आप AM लिख सकते हैं, यहाँ पर आप PM भी लिख सकते हैं। ठीक, वैसे हिंदी में अगर सॉल्व करें तो हिंदी का लिखना भी उचित रहता है। तो माया जागती है 6:20 AM और सोने जाती है 10:15 PM। तो इसमें वो बोल रहा है कि कितना समय सोती है, इसलिए सोती है बराबर। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि जब वो जागती है उस समय से जब वो सोना प्रारंभ करती है उस समय को घटाना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि आप सोचेंगे 6 में से 10 कैसे घटेगा। तो आप ये देखिए कि जब माया सोई होगी तो वह रात्रि 10 बजे सोई होगी, 10:15 में सोई थी। तो 10 के बाद कितना बजा? 11, 11 के बाद कितना बजा? 12, 12 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, फिर जाके 6 बजा। यानी कि इस पूरे समयांतराल में बीच में एक बार 12 भी बजा है। तो हम क्या करते हैं, जब बीच में 12 बजा है तो हम इसमें 12 ऐड कर लेते हैं। तो इसमें 12 जोड़ लेते हैं। यह हो गया हमारा टोटल 18, 20। ठीक, तो अब इसमें से हम घटा लेते हैं।
20 में से 15 घटा 5 या 10 में से 5 घटा 5, 1 में से 1 गया पूछें 0। उसके बाद 8, तो यह आ रहा है हमारा 8 घंटा 5 मिनट। ठीक, तो अतः लिखेंगे अतः माया 8 घंटा 5 मिनट सोती है। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।